पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तो कोई रब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा मुज़ाकरात की बात की है, वो हमारी टीम के कप्तान हैं और हमारे लीडर हैं, तो इसलिए हमारी तमाम जो जमात है और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में है। और हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से जितना बिगाड़ मुआशरे में पैदा हो चुका है और वो तफरीक और इंतशार जो नज़र आ रहा है उसे कम करने के लिए और मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को PTI से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती वफ़द तैयार सादी की दरख्वास्त पर मुकालमे के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश के बावजूद अपोजिशन का राबते से गुरेज। ज़राए के मुताबिक PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाकायदा राबता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। सदर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। मीडिया की सेंसरशिप को खत्म, सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म किए जाएं। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का एलामिया जारी। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। कॉन्फ्रेंस में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। फवाद चौधरी कहते हैं कोशिश होगी डायलॉग का सिलसिला मुल्क गिर सतह पर लेकर जाएं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी, अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी। मैं शाबाश देना चाहती हूँ ये 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो मेरे सामने बैठी हैं। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब की बेटी अगर डट जाए, पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब आवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। यही पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस का मॉडल है। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब की कोई गली या मोहल्ला नहीं बचेगा जहां ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ना पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पंजाब की बेटियां अगर डट जाएं तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज से दामाक ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। दामाक ग्रुप का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा सुहेल आफरीदी दीगर सूबों की बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ शार को खत्म करने पर काम करें। शोहदा के जनाजों में शिरकत करें। अवाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है, कि पूरी आजादी है कि वो आए, सिंध में आए, हम उनको वेलकम करते हैं। जो भी उन्होंने एक्टिविटीज करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज में उनको इजाजत है। पीटीआई की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, पीटीआई की सोच से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, पीटीआई के तर्ज सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है। जब इनके
प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराजात है। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस पर भी एतराजात है। DGISPR ने PTI का कच्चा चिट्ठा खोलकर कौम के सामने रख दिया। PTI ने आज तक इख्तलाफ और गालियों के सिवा क्या किया है? बानी PTI खुलकर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे। हमें PTI के तर्ज सियासत पर एतराज है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध आए, खुशामदीद प्रोटोकॉल देंगे। सुहेल आफरीदी इंतशार फैलाएं, न नफरत अंगेज बातें करें। इन्हें सिंध में आइन और कानून के दायरे में मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। शर्जील मेमन का कराची की खवातीन सहाफ़ियों को पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन की वजारत बराए पब्लिक सिक्योरिटी के हेड क्वार्टर्स आमद। चीनी वज़ीर दाखिला वांग योहोंग ने मोहसिन नकवी का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब वांग योहोंग से तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। कहा कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूं। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। शहर के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म अज़ला के तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुताल्लिक इजलास। ज़म अज़ला की मुआशी तरक्की के लिए 6 थीमेटिक एरियाज़ में सरमायाकारी की जाएगी। पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में सेहत सहूलियात की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। लोग बड़े बड़े ऐलान करते हैं, टोपी ड्रामे करते हैं और चले जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवाम से जो वादा किया आज उसकी तकमील का दिन है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाने वाली अहम शाहराह का संगे बुनियाद रखा है। सड़क पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 6 माह में मुकम्मल होगी। NA-130 लाहौर में इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन पिटीशन कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर दायर की गई। फैसले के मुताबिक 14 फरवरी को नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ट्राइब्यूनल बनने के बावजूद मुकर्रर वक्त में पिटीशन दायर नहीं की गई। यास्मीन राशिद ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की बजाय इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ कबायली हमायतीन से मुलाकातें, लीगी रहनुमाओं से मिलेंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया। PIA टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में 131 अरब रुपए जमा कराए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत। ऑडिट हुक्काम ने बताया PIA ने 131 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। रिटायर्ड एयरक्राफ्ट्स के स्पेयर पार्ट्स ना बेचने से PIA को 8 अरब से जायद का नुकसान हुआ।
साल 2024-25 के दौरान पीटीआई ने 10 करोड़ मोबाइल फोन ब्लॉक किए। पीटीए ने 2 करोड़ 70 लाख डुप्लीकेट या क्लोन IMEI वाली डिवाइसेस भी ब्लॉक की। पीटीए ने 36 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस जारी किए। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर नई जदीद स्कैनिंग मशीनें लगाने का फैसला। सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और ASF ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। एयरपोर्ट्स पर जदीद स्कैनिंग मशीन लगाने से मुसाफिरों के सामान की बर वक्त स्कैनिंग और सिक्योरिटी बेहतर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह 100 इंडेक्स पहली बार 1,87,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 1,456 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,86,518 की सतह पर बंद हुआ। महकमा खुराक सिंध ने रवां माह गंदम के इजरा की मंजूरी दे दी। जनवरी में मजमूई तौर पर 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम तकसीम की जाएगी। कराची को 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम अलॉट की गई। कराची में आवारा कुत्तों के हमले बेकाबू। 7 रोज में 1,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला। जिना अस्पताल में 400, इंडस और सिविल अस्पताल में 300 मजीद केसेस रिपीट हुए।